कविता अपने मजदूर माँ बाप की 2 लड़कियों के बाद तीसरी औलाद थी। कविता के माता पिता अब चौथी लड़की नहीं चाहते थे। खैर, उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन कविता अभी भी एक बोझ ही थी। जब कविता 6 वर्ष की हुई तभी उसका बाप मर गया। पिता की मौत के बाद घर में अब उसकी माँ विमला और दादी रज्जो ही थे, जो इन चारों भाई बहनों का भरण पोषण कर रहे थे। कविता की दादी रज्जो को आज भी बेटे की मौत से ज्यादा दुख ये था कि कविता का बाप अपने पीछे 3 लड़कियों को छोड़ गया था। वो अक्सर कहा करती थी, खुद तो मुक्ति पाली, अब पता नहीं कब मेरा बुलावा आएगा, कब भगवान इन नरकों से मुझे मुक्ति देगा। कविता ने लड़की होने के कारण अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की घृणा और दुत्कार ही सही। पति की मौत के बाद कविता की मां विमला को भी अब अपनी तीनों बेटियां जिम्मेदारी नहीं बोझ ही दिखाई देती था। जब कविता 12 वर्ष की हुई तो उसे ब्लड कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि काफी रुपया भी लगेगा और परिवार में से ही किसी को अपना मेरुरज या किडनी देना पड़ेगा। डॉक्टर ने साफ कहा था कि देने वाले की जान को कोई खतरा नहीं होगा। 12 साल की लड़की के ब्लड कैंसर होने की खबर जैसे ही गांव वालों को लगी तो कविता के लिए गांव वालों का दिल पसीज गया। घर की हालत देख कविता के इलाज का पूरा खर्चा गांव वालों ने उठाने का फैसला किया, लेकिन यहाँ समस्या पैसे की नहीं आ रही थी। ग्रामीण समाज आज भी भावनात्मक समाज है। कई व्यक्ति थे जो कविता के इलाज के लिए पैसा खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इस बोझ के लिए परिवार में कोई भी अपने शरीर का मेरुरज या किडनी देने को तैयार नहीं था। कविता की 65 वर्षीय दादी को भी आज अपनी जिंदगी के बचे हुए कुछ वर्ष कविता की जिंदगी से ज्यादा कीमती लगे। वो लड़की थी इसलिए उसके परिवार के लिए उसकी जिंदगी बोझ थी। अपनी बीमारी से घुटती कविता आज मर चुकी थी। घर पर काफी लोग जमा थे, सब कविता की माँ और दादी को ढाढ़स बंधा रहे थे और उनकी गरीबी को कोस रहे थे। आज मृत कविता का चेहरा शांत था। उसने अपनी जिंदगी में बस अपने परिवार की दुत्कार सही थी और बाद के कुछ समय बीमारी की पीड़ा, लेकिन आज वो शांत लग रही थी। क्या इच्छा रही होगी उसकी अंत समय में। एक बार उसे कहते सुना था, माँ आदमी मरने के बाद अलग अलग रूप में जन्म लेते हैं, कुत्ता, कीड़ा, चूहा या पालतू पशु। माँ मैं तो पालतू पशु या कीड़ा बन जाऊंगी पर इंसान नहीं बनूंगी, क्योंकि ये सब लड़कियों को बोझ नहीं समझते, इंसानों की तरह सबको बराबर प्यार करते हैं।